हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइट मानसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइट मानसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या केनरा बैंक। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए आई डिलाइट्स मानसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है, जिससे बैंक के ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑफर्स तथा स्पेशल डिस्काउंट दिए जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक के द्वारा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किए गए हैं? कौन सा बैंक है जिसने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों एचडीएफसी बैंक। क्या आप में से कोई मुझे एचडीएफसी की फुल फॉर्म बता सकता है? एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है, जिसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट समेत कई ऑफर ग्राहकों को मिलेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट, सॉइल साइंस से मतलब मृदा विज्ञानी, ठीक है, यहाँ पर जो सॉइल साइंटिस्ट हैं ये हैं मृदा विज्ञानी। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। और इस सवाल का बच्चों जो सही जवाब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल का सही जवाब है वर्ल्ड फूड अवार्ड। वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। देख सकते हो आप व्याख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 के वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से किस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है? तो आप जवाब देंगे वर्ल्ड फूड अवार्ड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखें यहाँ पे, इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार दहलवी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये किस भाषा के कवि थे, शायर थे आनंद मोहन जुत्सी? ऑप्शन है हिंदी, तमिल, उर्दू या तेलुगु। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों उर्दू। प्रसिद्ध उर्दू शायर आनंद मोहन जुत्सी उर्फ दहलवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुलजार दहलवी यानी पंडित आनंद मोहन जुत्सी की शायरी में हमेशा ही गंगा जमुना तहजीब की झलक मिलती थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। हॉलीवुड की किस अकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है? हॉलीवुड की किस अकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियम लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन मोशन पिक्चर्स अकेडमी, डिज्नी पिक्चर्स अकेडमी, पिक्सार पिक्चर्स अकेडमी या ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स अकेडमी। तो अगर आपने ऑस्कर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑस्कर को देने वाली जो संस्था है उसका नाम है मोशन पिक्चर्स अकेडमी। यही वो संस्था है जो कि अकेडमी अवार्ड या जिन्हें हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं उनको प्रतिवर्ष देती है। तो इस संस्था ने ये घोषणा की है कि अब हम
नए नियम लागू करेंगे, क्योंकि हमें इस पुरस्कार में डाइवर्सिटी चाहिए, विविधता चाहिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बच्चों 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन है विश्व महिला दिवस, विश्व सेना सुरक्षा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व शिशु दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। आप देख सकते हो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार सन 2004 में मनाया गया था। तो विश्व रक्तदान दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई है वर्ष 2004 से हुई है। आगे देखें। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन 9.5%, 6.5%, 7.2% या 3.2%। और फिच की रेटिंग के अनुसार ये रहने वाली है 9.5%। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्तीय वर्ष में 9.5% सुधार का अनुमान है। फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उस राज्य का नाम बताइए जो हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ISO प्रमाण पत्र होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसको ये ISO मिला है जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, झारखंड या मध्य प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों ओडिशा। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में एक नई योजना मिशन सुविधा की शुरुआत की है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग के छात्रों के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित श्रेणी के छात्रों के लिए सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, और इसीलिए इनको मिला है ISO सर्टिफिकेशन। आगे देखें। हाल ही में भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये तो काफ़ी चर्चा में रहे, हमने इस पर बात भी की थी कल। और इनका निधन हो गया बच्चों 34 वर्ष की आयु में। 1986 में इनका जन्म हुआ था, 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हो दिनांक 14 जून 2020 को भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुशांत ने रविवार सुबह मुंबई में बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगा ली। देखिए अंतिम सवाल, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है, ये पूछ रहा है यहाँ पर, और इसका सही जवाब है बच्चों बेल्जियम। आप देख सकते हो कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। बेल्जियम 1765, फ्रांस 1773, ब्राज़ील 1712, भारत 1187 अंकों के साथ 108वें स्थान पर बरकरार है। यानी बेल्जियम को अंक मिले हैं 1765 और 1765 अंकों के साथ ये पहले नंबर पर है। भारत की बात की जाए बच्चों, भारत के अंक हैं 1187 और स्थान है 108वां, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान फीफा रैंकिंग में 108वां है और पहले स्थान पर है बच्चों बेल्जियम। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस बच्चों, जो कि
15 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।